जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेलसी, हसद। जेलसी होती क्या है, कैसे हमारे अंदर आहिस्ता 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 जेलसी पेनिट्रेट हो जाती है, और हसद किस तरह से हमें पेनिट्रेट हो जाता है हमारे अंदर और किस तरह से हमें खाना शुरू कर देता है, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी अपनी पॉजिटिविटी को किस तरह खा जाता है, हमारी हर चीज़ को खा जाता है। हसद जिस तरह वो इस्लाम में कहते हैं ना कि हसद नेकियों को खा जाता है, किस तरह हमें अंदर से भी खा जाता है, हमें पता नहीं चलता। किस वक्त प्रोड्यूस हो जाता है पता नहीं चलता। अब हसद होता कहाँ पे और कैसे होता है, डेवलप कैसे होता है पता ही नहीं चलता, और अंदर से होना शुरू हो चुका होता है। हम उसको डायग्नोज ही नहीं कर पाते कि हम हसद या जेलसी की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। हमें ये डायग्नोज कर लेना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हसद ने किस तरह से हमारे अंदर से, हमारे इनर से हमें खोखला करना शुरू कर दिया है। हम उस हसद को देखना चाहते हैं और उससे जूझना चाहते हैं और उससे लड़ना चाहते हैं और इससे बाहर कैसे आना चाहते हैं। अब हाउ टू गेट रिड ऑफ जेलसी, हम हसद से बाहर किस तरह निकलेंगे। पहले तो हसद को अपने अंदर से ढूंढें, पहले तो उसको ढूंढना है। वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें करके आपके अंदर एक डेवलपमेंट हो चुकी है, और वो अब आपको अंदर से खाना शुरू हो चुका है, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी थॉट्स को, आपकी पॉजिटिविटी को और आपकी सारी की सारी नेकियों को वो खाना शुरू हो चुका हुआ। अब आप ये कहते हैं कि मैं नीचे से नीचे ही जाई जा रहा हूँ, मैं नीचे से नीचे ही जाई जा रहा हूँ, मैं जो शुरू करता हूँ, जो काम करता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ उसमें फेलियर्स मेरा मुकद्दर क्यों बनना शुरू हो गई है। फेलियर मुकद्दर नहीं बन रही, फेलियर किसी के मुकद्दर में नहीं है, किसी के मुकद्दर में फेलियर नहीं लिखी है। ये हमारी डीड्स है, हमारा अंदर है जो हमें और नीचे गिराई जा रहा है, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। लेट्स स्टॉप के इधर रुकते हैं और अब हसद को डिफाइन करते हैं कि अंदर से ढूंढना कैसे आ गया हसद। दो लोग एक ही जगह पे तालीम हासिल करते हैं, सेम जगह से डिग्री लेते हैं, सेम डिग्री लेते हैं, ऊपर नीचे नंबर आ जाते हैं। चले ऐसे कर लेते हैं कि जिसके कम नंबर आ जाते हैं और एक के ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। अब वो कम नंबर वाला जो है वो तरक्की करके वो कहीं का कहीं पहुंच गया। अब मेरे नंबर या लेट्स सपोज किसी के भी नंबर उससे कम थे, वो नंबर कम थे, वो कहीं का कहीं पहुंच गया। जिसके नंबर ज्यादा थे, अब मेरे नंबर बहुत ज्यादा थे, अब मैं पीछे रह गया। अब नंबर्स जो थे वो उस वक्त की कैलकुलेशन थी। अब फ्यूचर जो है जिसको टारगेट किया गया, उस टारगेट में बिजनेस किया, जॉब की, कुछ भी दुनिया में काम किया, किसी ने कुछ भी सोर्स ऑफ अर्निंग बना के काम किया और उस काम में वो बहुत ऊपर चला गया, और एक बंदा जो है वो कम नंबरों वाला बहुत ऊपर चला गया और ज़्यादा नंबरों वाला नीचे रह गया। अब ये दोनों लोग जो है ये ऊपर नीचे फिनेंशियली डिस्कशंस कर रहा हूँ कि फिनेंशियली ऊपर नीचे और कामयाबी के जीनों पे, और उसकी पोस्ट भी ऊपर चली गई और उसकी पोस्ट नीचे रह गई। बिजनेस में था तो वो बहुत बिजनेस उसका बूम कर गया और उसका बिजनेस लो पे चला गया। अब एक जगह पे तालीम हासिल की, स्टार्ट भी सेम किया, एनवायरनमेंट भी सेम था। अब कहाँ पे जेलसी अंदर से प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। जेलसी प्रोड्यूस होती है कि जब आप रीजनिंग दे देते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि यार वो इसलिए ऊपर गया, उसकी फलां डायरेक्टर से अच्छी थी, वो इसलिए ऊपर गया, उसकी फलां चीज़ अच्छी थी, वो इसलिए ऊपर गया, वो इसलिए गया। हम अपने आप की फेल्यूर को सेटिस्फेक्शन में बदलने के लिए हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि वो इसलिए ऊपर चला गया कि उसके पास ये कुछ था, ये फैसिलिटेशन थी, उसको घर से सुकून था, उसको फलां था, उसको ये था, उसको वो था, और हमारे पास ये नहीं था, वरना हम भी ऊपर चले जाते। हाँ, ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हमने जब ये सोचना शुरू कर दिया कि वो ऊपर चला गया
इन इन रीजंस की वजह से, और मेरा आंगन टेढ़ा था इसलिए मैं नाचा ही नहीं, मैं डांस कर ही नहीं सका, मेरा आंगन हमेशा से टेढ़ा था, अगर उनके पास ये फैसिलिटेशंस थी तो इसलिए वो ऊपर के ऊपर निकल गए। ये है जेलसी का फर्स्ट पॉइंट। जब आप अपने आप को, अपने फेल्यूर को या अपनी कमी को, फेल्यूर तो नहीं कह सकते, अपनी कमी को सेटिस्फैक्शन देने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, जब किसी की जो है वो इस तरह से अपने माइंड में बुराई कर लेते हैं कि वो तो जी इस तरह से, वो इस तरह से ऊपर चला गया तो अब ये जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ डेवलपिंग द जेलसी। ये हमारे अंदर से प्रोड्यूस होगी। हम अब क्या करते हैं, उस जेलसी को इंक्रीज कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम इस सोच को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। अब दो बंदे और भी मिल गए जो उन दोनों के जानने वाले थे, वो एक ने बैठ के उसकी तारीफ की, यार वो देखा कहाँ पहुंच गया, आपने भी उसके साथ ही स्टार्ट किया था लेकिन आपका नहीं बन सका। अब उसने एक दाना डाला, आपके अंदर से जो हेट थी, नफरत थी, जो जेलसी थी, आपने उसको, उसकी तरक्की की जेलसी और अपने नीचे रह जाने की जो थी सोच, उस सोच को मजीद हवा दे के आपने वही चीज़ जो आपने उस वक्त सोची थी, आपने उससे भी डिस्कस कर दी। एक तो ये आपने गीबत भी कर दी और आपने उसकी चार बुराइयां भी लगा के कर दी। अब ये आप गीबत में भी चले गए और आप हसद में भी चले गए। कितने सारे एक छोटी सी सोच की वजह से कितने सारे गुनाहों में भी और कितनी सारी बैड डीड्स में भी हम लोग घुसते चले जाते हैं। ये मारता जाता है इंसान को अंदर, इंसान को अंदर से खाता रहता है। क्यों? कि आप अपने आप से सेटिस्फाइड ही नहीं हो, आप अपने आप को ही बुरा जानी जा रहे हो कि यार मैं, बेसिकली अपने आप को जस्टिफाई करते हो, आप अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए आप ये सारी चीज़ें करते हो। अपनी पोजीशन को जब आप जस्टिफाई करना शुरू कर दो कि मैं तुझे इस वजह से, इस हालात में रहा तो इस वजह से नीचे रह गया, वरना मैं तो पता नहीं क्या बला बन जाता। अब आपने इससे आउट कैसे होना, हम ये डिस्कस करते हैं। जेलसी कहाँ से शुरू होती है? अब ये रिश्तों में भी हो जाती है, रिश्तेदारों में भी हो जाती है, दोस्तों में भी हो जाती है, कुलीग्स में हो जाती है, आपके सराउंडिंग्स में हो जाती है, आपके अपने नेबर्स में हो जाती है, कहीं भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब ये जेलसी से रेड ऑफ कैसे होना, इस जेलसी से आउट कैसे होना? इस जेलसी से आउट होने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऑलवेज थिंक एंड सी द पॉजिटिविटीज ऑफ द पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन की पॉजिटिविटीज, उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसकी इंथुसिज्म, और उसने जो जो उस चीज को पाने के लिए किया, पहले उसको डिस्कस करें अपने अंदर। अपने अंदर वो डिस्कस करें कि यार उसने ये किया, ये किया। ये तो डिस्कस करते ही नहीं, हम लोग तो ये कहते हैं उसके पास पहले से इतनी फैसिलिटेशन थी इसलिए वो ऊपर चला गया। ये नहीं देखते कि उसने ये किया और वो यहाँ पे पहुंचा। हम ये नहीं कर पाए, या हमने इधर आके अपने आप को ही पहले सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये उसके वो कर रहा है, वो इसका तरीका, वो उसके पास ही है बस। तो अपनी कमी को सेटिस्फाई करने से बेहतर ये है कि लेट्स कम टू सी द पॉजिटिविटीज ऑफ दैट पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन। उसकी पॉजिटिविटीज को देखना शुरू कर दें, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी एजुकेशन, उसका जो है वो लगाओ, उसका चीज़ के साथ अटैच होना, उसकी मेहनत, उसकी सारी चीज़ों को देखना शुरू करें कि वो जो आपने नहीं किया, उसकी वो चीज़ों को देखें, वो मेहनत, वो सारी लगन, वो सारी चीज़ें देखें जो आप नहीं कर सके, वो करता रहा। क्यों? क्योंकि उसने अचीवमेंट को अपना गोल बना लिया था और वो बनाता रहा। आपने सिर्फ ये बना लिया कि मैंने अपने अंदर को सेटिस्फाई करना है, उसको नीचा दिखा गए। असल में जब आप उसकी बुराई कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं, अकेले में बैठ के या किसी के साथ कर रहे हैं,
तो आप अपने आप को जो सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं नीचे रह जाने की, आप उस लेवल से बहुत नीचे गिर रहे हैं, मजीद नीचे गिर रहे हैं। और जब आप नीचे से नीचे गिर रहे हैं तो ये हसद आपको खा रहा है। इस हसद से बाहर निकलने का तरीका, हम अपने से अच्छे को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। बड़ी प्यारी चीज एक पढ़ी कि जो आपकी क्वालिटी है वही आपकी गीबत का बायस बनती, कभी आपकी बुराई आपकी गीबत का बायस ही नहीं बनती। आप क्वालिटी वाले हैं तो आपकी गीबत होगी। आपसे डिसलाइकिंग उसी वक्त होगी कि जब आप दूसरे से अच्छी क्वालिटी रखते हैं। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर पैदा कर लेना और दूसरे की क्वालिटीज को सराहना। देखें, प्रेजल बिहेवियर, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कम आउट ऑफ द कंप्लेनिंग बिहेवियर टुवर्ड प्रेजल बिहेवियर। यार कोई अच्छा कर रहा है, उसको एक दफा अच्छा कह दो, एक दफा उसको बोल दो। क्या जाएगा, क्या चला जाएगा? अपने अंदर से एक दफा किसी की तारीफ कर दो, किसी को अच्छा बोल दो, क्या चला जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। अंदर से ये सेटिस्फेक्शन कि अपने आप को जो अंदर से मारना शुरू कर लिया था वो खत्म हो जाएगा। जो अपने अंदर से अपने आप को नीचे गिराना शुरू कर दिया था वो खत्म हो जाएगा। मेरा एक दोस्त, मेरे से बुरे हालात मेरा आज मेरे से कहीं ऊपर, कहीं का कहीं, मेरे पास जो घर में फैसिलिटेशंस थी उससे बुरे हालात मेरा, आज वो कहीं का कहीं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, कहीं का कहीं ऑस्ट्रेलिया से बैठा, दुनिया बन गई उसकी, कहीं का कहीं। मैंने उसमें से हमेशा पॉजिटिविटी निकाल ली कि यार उस बंदे की जो लगन और मेहनत थी, मेरे पास तो वो थी ही नहीं, मैं तो टारगेटेड था ही नहीं। उस बंदे ने टारगेट बनाए हुए थे अपने, मैं तो टारगेटेड था ही नहीं। तो तारीफ कर दें यार, अपने अंदर से तारीफ कर दें, बजाय इसके कि अपने आप को सेटिस्फाई करें, उसकी तारीफ कर दें। आपके अंदर एक तो ये आंसर नहीं पैदा होगा और दूसरा आपके पास ये चीज पैदा नहीं होगी कि आप बहुत नीचे रह गए और मजीद नीचे नहीं गिरेंगे। उसकी तारीफ करें, जो आपको आपसे बेहतर लगता है उसकी तारीफ करें, नहीं भी लगता फिर भी तारीफ करें, लेकिन सच्ची तारीफ करें। ये नहीं कि आप अपने आप को जो है वो सेटिस्फेक्शन पे ले जाएं और अपने आप से बातें करना शुरू कर दें कि यार उसने तो ये किया और वो इस वजह से हुआ। पॉजिटिविटी देखें, उसकी मेहनत देखें, उसकी लगन देखें, उसको देखें, बट ही इज डूइंग। तो ये सारे मामला हमने अपनी तरफ से जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने हैं। हमने इस हसद से, इस जेलसी से बाहर निकलना है अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, ना कि उस बंदे को ऊपर ले जाने के लिए। जी आज के लिए इतना ही बस।